चिंतामणि और मतीराम के भाई भूषण हिंदी के सर्वश्रेष्ठ वीर रस के कवियों में से हैं। वस्तुतः ये वीर रस के उत्थापक कवि हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। भूषण की उपाधि इन्हें चित्रकूट के राजा रुद्रदेव सोलंकी से प्राप्त हुई थी। भूषण कई आश्रयदाताओं के पास रहे, किंतु महाराज छत्रसाल और शिवाजी इन्हें अधिक प्रिय लगे। भूषण के काव्य का उद्देश्य वाणी को कलियुग के कलुषित स्त्रेण से निकालकर वीरत्व की दीप्ति सरिता में पवित्र करना था। घोर श्रृंगार रस के युग में वीर रस की अपूर्व कविता लिखकर अपना प्रमुख स्थान बना लेने में ही भूषण कवि का कृतित्व है। कवि भूषण की 6 रचनाएं मानी जाती हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा। इनमें प्रथम 3 ग्रंथ ही प्राप्य हैं। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक वीर संबंधी छोटे छोटे ग्रंथ हैं, जिनमें शिवाजी और छत्रसाल के वीर कृत्यों का गौरवमय गान है। भूषण का आचार्यत्व उल्लेखनीय है। शिवराज भूषण नामक ग्रंथ में इन्होंने अलंकारों के लक्षण देकर उदाहरणों में शिवाजी तथा उनकी वीरता और यश पर कवित्त और सवैये लिखे हैं। अलंकारों का लक्षण संबंधी विवेचन तो प्रौढ़ नहीं है, वरन कहीं कहीं पर तो भ्रांत है, पर उदाहरण अत्यंत सरस और उत्कृष्ट बन पड़े हैं। भूषण उल्लास और दूषण उल्लास अलंकारों और दोषों पर लिखे गए ग्रंथ हैं, पर वे उपलब्ध नहीं हैं। शिवराज भूषण में 105 अलंकारों के नाम गिनाए गए हैं। इनमें से केवल अधिक प्रसिद्ध अलंकारों का वर्णन किया गया है। बहुत से अलंकारों तथा भेद प्रभेदों को छोड़ दिया गया है। अधिकांश स्थानों पर इनके लक्षण अस्पष्ट व अनुपयुक्त हैं। लक्षणों की गड़बड़ी, पंचम, प्रतीप, संकर, विरोध, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, भ्रम, संदेह और स्मरण अलंकारों में है तथा उदाहरणों की गड़बड़ी, परिणाम, लुप्तोपमा, निदर्शना, सम, परिकर, विभावना, काव्यलिंग, अर्थांतर न्यास और निरुक्ति में है। इससे स्पष्ट है कि इनमें आचार्यत्व की प्रेरणा केवल ऊपर की थी, अतः इस क्षेत्र में इनका अधिक महत्व नहीं है। हाँ, उदाहरणों से स्पष्ट है कि उनमें प्रबंध काव्य लिखने की भी अद्भुत क्षमता थी, किंतु रीति के प्रवाह में बह जाने के कारण वह उसका सदुपयोग नहीं कर सके। कवि भूषण वीर रस के ही कवि थे। उनके 2-4 पद्य श्रृंगार के भी मिलते हैं, पर वे गिनती के योग्य नहीं हैं। वस्तुतः वे वीर रस के उन्नायक कवि हैं। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल की वीरता की अत्यंत प्रशंसामयी उक्तियां लिखी हैं और उनमें चापलूसी और खुशामद की गंध तक नहीं। अतः वे आदिकालीन तथा रीतिकालीन आश्रयदाताओं के अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसामयी कविता लिखने वाले कवियों से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। इस संबंध में आचार्य शुक्ल लिखते हैं, पर भूषण ने जिन 2 नायकों के कृत्यों को
अपने वीर काव्य का विषय बनाया। वे अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के रक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनमें भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा और उस कवि की कीर्ति तब तक बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। डॉक्टर ओम प्रकाश भूषण की कविता के संबंध में लिखते हैं, भूषण के काव्य में वीर रस का अपूर्व प्रवाह है। इनकी उक्तियों में दर्प और आतंक के ओजपूर्ण चित्र हैं। इनकी तुलना खुशामदी कवियों से नहीं की जा सकती। यह सत्य है कि भूषण ने अपने आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की है, परंतु यह भी सत्य है कि वह आश्रयदाता उस युग का नेता था और वह केवल अपने स्वार्थ के लिए ही युद्ध न करके जनता के स्वत्व की रक्षा के लिए जीवन अर्पण कर बैठा था। यह प्रशंसा जीवन को पवित्र, महान और उदार बनाने वाली है। अस्तु और श्रृंगारी घटनाओं में बिजली के समान चमकने वाली भूषण की ओजस्विनी प्रतिभा आश्रयभोगी कवियों की प्रशंसामयी रुचि से तुलनीय नहीं है। निश्चय ही भूषण आदिकाल और रीतिकाल के कवियों से अधिक गौरव के भागी हैं। निसंदेह भूषण की अभिव्यंजना पद्धति ओजपूर्ण है, पर उनकी भाषा अधिकतर अव्यवस्थित है। उसमें प्रायः व्याकरण का उल्लंघन है। वाक्य रचना में भी प्रायः गड़बड़ी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने शब्दों की स्वेच्छानुसार तोड़ मरोड़ की है। कहीं कहीं तो एकदम गढ़ांत शब्द हैं, पर सर्वत्र इनकी भाषा में गड़बड़ झाला हो ऐसी बात नहीं है। इनके कई कवित्व अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली हैं। हाँ, जहाँ ये आलंकारिक चमत्कार के मोह में अधिक पड़े हैं, वहाँ भाषा में काफ़ी गड़बड़ी आ गई है। हिंदी साहित्य में भूषण का महत्व वीर रस के कवि के नाते है, आचार्य के नाते नहीं। आचार्य कर्म तो एक परंपरा निर्वाह मात्र था। भूषण के कवि का महत्व तत्कालीन परिस्थितियों के आलोक में देखने से और भी अधिक बढ़ जाता है। वास्तव में वे हिंदी साहित्य में वीर रस के प्रतिष्ठापक कवि हैं। उनकी कविता का एक उदाहरण दृष्टव्य है। इंद्र जिमि जंभ पर बाड़व सुअंब पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौनवारी वाह पर शंभु रति नाह पर, जो सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। तेजतम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, त्यों मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। भूषण की कविता में मिलने वाली राष्ट्रीयता उन्हें रीति कवियों में विशिष्ट स्थान का अधिकारी बनाती है। आधुनिक युग के कतिपय आलोचकों ने भूषण के साहित्य में नीचे की पंक्ति को देखकर इसमें जातीयता तथा सांप्रदायिकता की संकीर्ण भावनाओं के आरोप लगाए हैं। वे पंक्तियां निम्न हैं। वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, हिंदुअन की चोटी राखी रोटी राखी है सिपाहिन की। राख्यो हिंदुआनी हिंदुआन को तिलक राख्यो। किंतु उनकी यह धारणा
सर्वथा निर्भ्रांत नहीं कही जा सकती। भूषण की कविता में आए वेद, पुराण, हिंदू, तिलक और चोटी के शब्दों को देखकर उन्हें राष्ट्रीय कवि के सम्मान से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा करना उनके साथ सरासर अन्याय होगा। भूषण के युग की राष्ट्रीयता के सम्यक ज्ञान के लिए हमें आधुनिक युग के राष्ट्रीयता के चश्मों को उतारकर परे रखना होगा। भूषण के समय व्यक्ति विशेष के द्वारा अधिकृत एक भूभाग राष्ट्र समझा जाता था और उसके प्रति प्रेम और स्वार्थ त्याग राष्ट्रीयता समझी जाती थी। उस समय राष्ट्रीयता का स्वरूप आज जैसा व्यापक नहीं था, जिसमें हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक रहने वाले में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई की भावना आ पाती। भूषण ने उस युग की राष्ट्रीयता के अनुसार अपना कर्तव्य 16 आने निभाया है, इसमें दो मत नहीं हो सकते। भूषण साहित्य में हिंदू, पुराण और वेद की दुहाई निश्चित रूप से मिलती है, किंतु किसी भी नागरिक के लिए निज जाति और संस्कृति का प्रेम अनुचित नहीं होगा। वस्तुतः ये विश्व प्रेम की सीढ़ियाँ हैं। इसके साथ साथ एक बात और भी कि किसी भी युग के प्रतिनिधि सजग कलाकार का यह प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वह अन्याय, अत्याचार और शोषण का डटकर विरोध करे। औरंगजेब घोर अन्यायी तथा कट्टर असहिष्णु था। भूषण ने अपने साहित्य में जो औरंगजेब की निंदा की है उसे व्यक्तिगत समझना चाहिए। भूषण ने मुसलमान जाति या मुस्लिम धर्म की निंदा नहीं की है। यदि औरंगजेब की निंदा के कारण भूषण अराष्ट्रीय कवि हैं, तो अंग्रेजों की शोषण नीति का विरोध करने वाले आधुनिक युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि को भी उसी श्रेणी में रखना होगा। सच यह है कि भूषण का भी मुस्लिम जाति से विरोध करना अभिष्ट नहीं है। उन्हें यदि अभिष्ट है तो औरंगजेब का विरोध करना और उसके अन्याय तथा अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद करना। इतिहास इस बात का साक्षी है कि यह विरोध केवल भूषण ने ही नहीं किया, वरन देश के कोने कोने से हुआ। जातीय विरोध औरंगजेब के समय में अपनी चरम सीमा पर था और उसका भूषण ने विरोध किया है। भूषण ने किसी राष्ट्र विरोधी शासक का विरोध किया है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। उन्होंने जसवंत सिंह और उदयभान सिंह की कड़ी निंदा की है, हालांकि वे हिंदू शासक थे। शिवाजी की नीति अत्यंत उदार थी। उनके दरबार में मुसलमान उच्च पदों पर नियुक्त थे। शिवाजी का आदेश था कि कोई भी किसी मुसलमान स्त्री, उनके धर्मग्रंथ और मस्जिद आदि को हानि नहीं पहुंचाए। सच तो यह है कि शिवाजी को उस महती राष्ट्रीय क्रांति में जो आशातीत सफलता मिली, उसका श्रेय हिंदू और मुसलमान दोनों को है। फिर शिवाजी का राज्याश्रित कवि मुसलमानों के प्रति विष उगलता, यह संभव भी कैसे था? शिवाजी केवल शासक ही नहीं, नेता भी थे और जनता की पूर्ण सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी। भूषण की कविता किसी संकीर्ण भावना, सांप्रदायिकता अथवा चाटुकारिता के उद्देश्य से नहीं लिखी गई। वह राष्ट्रीय उत्थान के लिखी गई और इसीलिए वह शाश्वत और अमर है। इस संबंध में आचार्य शुक्ल के ये शब्द स्मरणीय हैं। पर भूषण ने जिन दो नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया, ये अन्याय दमन में तत्पर हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई।
इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा। उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। सच यह है कि भूषण की कविता शिवाजी के चरित्र का श्रृंगार है और शिवाजी हमारी राष्ट्रीयता के पावन किरीट हैं। शिवाजी भूषण को पाकर धन्य हुए तो भूषण शिवाजी को पाकर